क्या आपने भी अपनी जिंदगी से किसी को खो दिया? कभी ऐसा लगा कि जो इंसान कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा था, अब सिर्फ यादों में बचा है? कभी मन में आया हो कि काश वो इंसान फिर से लौट आए, काश एक और मौका मिल जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो हमें छोड़कर चला जाता है, वो हमेशा के लिए खो नहीं जाता। कभी कभी उसकी वापसी हमारे अपने बदलते हुए कदमों पर टिकी होती है। इस वीडियो में हम 11 गहरे और असरदार स्टोइक और व्यवहारिक नियमों की बात करेंगे, जो आपके जीवन को इस कदर बदल सकते हैं कि जो इंसान आपको छोड़कर गया था, वो खुद फिर से आपके करीब आना चाहेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये है आत्म विकास की, आत्म संयम की और खुद की अहमियत को पहचानने की एक सच्ची यात्रा। हर उस दिल के लिए जिसने किसी को खोया है और अब खुद को दोबारा पाना चाहता है। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1, खुद को वापस पाओ, तभी कोई और वापस आएगा। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई हमें छोड़ जाता है तो दर्द सिर्फ उसके जाने का नहीं होता। असल दर्द तब शुरू होता है जब हम खुद को खोने लगते हैं। हमारा आत्मसम्मान टूटने लगता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं कि कोई मेरे साथ रहे? और सबसे खतरनाक सोच, शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। लेकिन रुको, यही वो मोड़ है जहां जिंदगी आपको एक चुपचाप सवाल पूछती है, तुम खुद को कब वापस पाओगे? स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, आप दुनिया को नहीं, सिर्फ खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कोई आपको छोड़े या साथ रहे, उसका असर आपकी आत्मा पर कितना होगा, यह आप तय करते हैं। आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, खुद को कोसते रहिए, बीते कल में उलझे रहिए, या दूसरा, खुद को दोबारा खोजिए, उस रूप में जिसमें आप पहले थे, या शायद उससे भी बेहतर। खुद से जुड़ने का मतलब क्या है? क्या आप अपने उस पुराने खुद को याद कर सकते हैं? वो मुस्कान जो बिना किसी के गुड मॉर्निंग के भी खिल जाती थी, वो सुबह जो किसी के मैसेज के इंतजार से नहीं, आपके अपने लक्ष्यों से शुरू होती थी, वो आत्मविश्वास जो किसी के प्यार की मोहताज नहीं थी, बल्कि आपके खुद के विचारों से उपजा था। जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि आपने वो सब खो दिया है जो कभी आपको सबसे खास बनाता था। खुद की मरम्मत करना एक प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया जादू है। स्टेप 1, अपने शरीर को वापस पाओ। जब मन टूटा होता है तो शरीर सबसे पहले उसकी कीमत चुकाता है। नींद उड़ जाती है, भूख मिट जाती है, और शरीर थक कर भी चैन नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को प्यार देना शुरू करो। सुबह जल्दी उठो, टहलने जाओ, योग करो या जिम ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी खड़ा हो पाता है। स्टेप 2, अपने विचारों को साफ करो। क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में रोजाना लगभग 60,000 विचार आते हैं, और इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं, खासकर जब हम किसी ब्रेकअप या बिछड़ने से गुजर रहे होते हैं। तो अब समय है माइंड डिटॉक्स का। ध्यान लगाओ, जर्नलिंग करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अपने भीतर उस शांति को फिर से बुलाओ जो पहले तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीती थी। स्टेप 3, अपने लक्ष्यों को दोबारा पकड़ो। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं। हाँ, थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन आप उसे फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं जब आप अपने पुराने या नए सपनों को पकड़ते हो। आपको याद दिलाना होगा कि आपका एक मकसद है जो उस इंसान से कहीं बड़ा है जिसने आपको छोड़ा। जब आप खुद को वापस पा लेते हैं तो क्या होता है? कुछ जादू होने लगता है। आपका चेहरा फिर से चमकने लगता है, आपकी चाल में फिर से आत्मविश्वास लौट आता है, और आपकी उपस्थिति एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। और फिर वही इंसान जो आपको छोड़ गया था, शायद अचानक आपको देखने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगे। शायद आपके किसी दोस्त से पूछे, वो कैसा है आजकल, या शायद फिर से आपकी जिंदगी में लौटने की कोशिश करे। पर अब फर्क ये है, अब आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे। अब आप टूटे नहीं बल्कि तराशे हुए हैं। अब आप जरूरत नहीं बनना चाहते, आप विकल्प बन चुके हैं। खुद को वापस पाना सिर्फ ब्रेकअप से उबरना नहीं है, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जब आप खुद के सबसे अच्छे वर्जन में लौटते हैं या नया वर्जन गढ़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजते हैं, मैं तैयार हूं खुद के लिए, और अगर तुम लौटना चाहो तो तुम्हारे लिए भी
लेकिन अब मेरी शर्तों पर। याद रखिए, लोग उन्हीं के पास लौटते हैं जो खुद में पूर्ण होते हैं, क्योंकि खाली लोग खाली रिश्ते ही आकर्षित करते हैं और भरे हुए लोग वो रिश्ते गढ़ते हैं जो टिकते हैं। तो पहला स्टोइक नियम यही है, खुद को वापस पाओ, क्योंकि जब आप फिर से अपने आप से जुड़ते हैं तो आपकी वही खोई हुई मुस्कान, आपकी वही खोई हुई शांति, आपकी वही खोई हुई ऊर्जा उसे भी खींच लाती है जो कभी आपकी जिंदगी से दूर चला गया था। डू, चुप्पी में शक्ति है, कांटेक्ट बंद कीजिए। जब कोई हमें छोड़ देता है तो दिल सबसे पहले दिमाग को हरा देता है। हम बेचैन हो उठते हैं, बार बार फोन उठाकर उसकी प्रोफाइल देखते हैं, सोचते हैं कि एक आखिरी मैसेज कर दूं, शायद वो पढ़े, शायद वो समझे, शायद वापस आ जाए। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तूफान में नाव चलाने लगते हैं जब सबसे जरूरी था किनारे पर रुककर मौसम के शांत होने का इंतजार करना। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? एक गहरे स्टोइक सिद्धांत में कहा गया है, भावनाएं जैसे बादल हैं, उन्हें गुजरने दें। डोंट एक्ट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी भावनाएं बादलों की तरह होती हैं, उनके गुजरने का इंतजार करो, क्योंकि तूफान में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर तबाही लाता है। और जब आप उस टूटन के बाद बार बार संपर्क करने लगते हैं तो आप न सिर्फ अपनी गरिमा खोते हैं, बल्कि उस इंसान को यह संकेत देते हैं कि आप अब भी उसी पर निर्भर हैं। पर क्या चुप्पी सिर्फ दूरी बनाना है? नहीं, चुप्पी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, वो एक शक्तिशाली संदेश होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि मैं अभी भी खड़ा हूं टूटने के बावजूद, मैं अब भी शांत हूं, उस शोर के बाद भी जो तुमने छोड़ा था। मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी गरिमा मेरी भावनाओं से बड़ी है। कांटेक्ट बंद करना बदला नहीं होता, यह आत्मसंयम होता है। जब आप किसी से दूर हो जाते हैं तो पहली चीज जो सामने वाला महसूस करता है वो है आपकी अनुपस्थिति। लेकिन रुकिए, उस अनुपस्थिति का असर तभी होगा जब उसमें एक रहस्य, एक मजबूती, एक गरिमा छुपी हो। अगर आपने दूरी बनाई लेकिन हर 2 दिन में स्टोरी अपलोड की, मिसिंग यू या साइलेंस स्पीक्स लाउडर, तो आप चुप नहीं हैं, आप बस आवाज बदलकर वही बात कह रहे हैं। सच्ची चुप्पी में कोई दिखावा नहीं होता, वो सिर्फ आत्मबल से आती है। गायब हो जाइए लेकिन खुद को खोए बिना। इस साइलेंस को एक अवसर बनाइए, खुद को हील करने का, अपने भीतर झांकने का और खुद को फिर से गढ़ने का। क्योंकि जब आप गायब होते हैं वो जगह खाली रह जाती है जहां कभी आपकी उपस्थिति थी, और इंसान सबसे पहले खालीपन को महसूस करता है, फिर उसकी अहमियत को। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग तब तक हमें नहीं देखते जब तक हम उनकी नजरों से ओझल ना हो जाएं। इसीलिए हर बार जब आपको उसका मैसेज करने का मन हो, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कमजोर नहीं, मैं केंद्रित हूं। साइलेंस एक कला है और आप एक कलाकार हैं। आप हर शब्द से ज्यादा गहराई अपनी चुप्पी में रख सकते हैं। हर दिन जब आप कांटेक्ट से बचते हैं, आप खुद को फिर से सम्मान दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को फिर से मान लिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चुप रहने से वो वापस आएगा? शायद हां, शायद नहीं। पर फर्क अब इसमें नहीं है कि वो लौटे या नहीं, फर्क इस बात में है कि अब आप किस रूप में सामने आएंगे। क्या आप वही पुराने, टूटे, जरूरतमंद इंसान बनकर लौटना चाहते हैं, या फिर एक शांत, सशक्त और निखरे हुए आत्मा बनकर, जो अब किसी को पाने की दौड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में पूर्ण है? याद रखिए, जब आप चुप होते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा सुनता है। जब आप संपर्क बंद करते हैं तो आप सिर्फ उनसे नहीं, बल्कि उस कमजोर खुद से भी दूर जा रहे होते हैं, जो बिछड़ने के बाद चीखता था, रोता था और भीख मांगता था। अब आप बदल रहे हैं, अब आप वापस खुद को पा रहे हैं। और कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वो होती है जिसे कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। 3, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, खुद को इतना जरूरी बनाइए कि आपकी गैर मौजूदगी भी बोलने लगे। किसी को खोने के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं क्या करूं कि वो वापस आ जाए। हम उनका ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, हम खुद को बदलने का दिखावा करते हैं, पर असल में वो सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए होता है, उन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? डोंट चेस पीपल, चेस एक्सेलेंस। लोगों के पीछे मत भागो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें ढूंढें। और एक और गहरा स्टोइक कथन है, बिकम सो वैल्यूएबल
that your absence feels like oxygen. इतने कीमती बनो कि तुम्हारी कमी भी सांसों की तरह महसूस हो। सोचिए, जब आपने किसी को खोया तो उन्होंने क्या खोया? क्या आपने खुद से यह सवाल कभी किया है? या आप बस यही सोचते रह गए कि आपने क्या खो दिया? पर सच ये है कि लोग वहीं लौटते हैं जहां उन्हें वैल्यू मिलती है, जहां वो सराहे जाते हैं, जहां उन्हें ऊर्जा मिलती है, जहां उन्हें अपना महत्व महसूस होता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप किसी के जीवन में वैल्यू जोड़ते थे या सिर्फ जरूरतमंद बनकर मौजूद थे? वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू सिर्फ पैसा या पावर नहीं होती। वैल्यू होती है आपकी सोच में गहराई, आपके शरीर में ऊर्जा, आपकी बातचीत में आत्मविश्वास, आपके जीवन में दिशा। जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनने लगते हैं, आपकी फिटनेस में, आपकी मानसिक स्थिति में, आपके करियर में, तो आप एक ऐसी प्रेजेंस बनते हैं जिसे नजरअंदाज करना लगभग असंभव होता है। वैल्यू ऐसा प्रभाव है जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से महसूस होता है। और जब आपकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है तो आपकी अनुपस्थिति एक खालीपन छोड़ जाती है। लोग सोचने लगते हैं, क्या मैंने किसी अनमोल चीज को खो दिया? और यही वो क्षण होता है जब लोग वापस मुड़ने लगते हैं। पर यह कैसे संभव होगा? वेन, अपनी ऊर्जा को वापस अपनी ओर मोड़िए। वो समय जो आप किसी और की याद में बर्बाद कर रहे हैं, उसे खुद पर निवेश कीजिए। 2. फिटनेस पर ध्यान दीजिए। जब आपका शरीर सशक्त होता है तो आपका आत्मसम्मान भी उठने लगता है। खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराइए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छे दिखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद पर काम किया है। 3. स्किल सीखिए। कोई नई भाषा, कोई नया हुनर, कोई नई समझ। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। 4. इमोशनल बैलेंस लाइए। रोने, तड़पने और सवालों के बजाय शांत रहिए। खुद को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी वैल्यू है। एक दिन वो लौट कर देखेंगे और सोचेंगे, ये वही इंसान है, क्योंकि अब आप बदल चुके होंगे। अब आप वो इंसान नहीं होंगे जो किसी को पाने की भीख मांगता था। अब आप वो इंसान होंगे जो खुद एक वरदान बन चुका है। आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना कीमती बनना है कि आपके बिना उन्हें सांस लेना भारी लगे। जब आप एक शांत, समझदार, आत्मनिर्भर, सशक्त व्यक्तित्व बन जाते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों के मन में सवाल खड़े करने लगती है। वो सोचने लगते हैं, क्या मैंने जिसे छोड़ा वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक थी? और क्या तब आप उन्हें वापस लेना चाहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि तब तक आप खुद को इतना संपूर्ण बना चुके होंगे कि आप वापस किसी अधूरी चीज की तलाश में नहीं जाएंगे। आप आगे बढ़ चुके होंगे और आपकी वैल्यू अब आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को नजर आने लगेगी। याद रखिए, वो लौटते हैं जो जानते हैं कि उन्होंने क्या खोया है, पर कोई तभी जानता है कि उसने क्या खोया जब वो चीज अनमोल हो। इसलिए खुद को इतना अनमोल बना लीजिए कि आपकी छवि भुलाई न जा सके। खुद को सजाइए, निखारिए, संवारिए, क्योंकि यही आपकी सबसे गूंजती आवाज होगी, बिना कुछ कहे। 4. अपने अंदर की खाली जगह को खुद भरो। रिक्तता को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई हमारा साथ छोड़ जाता है तो वो सिर्फ हमें नहीं छोड़ता, वो एक खालीपन छोड़ जाता है। एक ऐसा शून्य जो भीतर गूंजता है, एक सन्नाटा जो बातें करता है, और हम बार बार उसी इंसान से उस खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो ही इस रिक्तता का हल है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें यहाँ एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। एपिक्टेटस कहते हैं, नेचर अबोर्स अ वैक्यूम, फिल इट विद वर्च्यू। प्रकृति किसी खालीपन को सहन नहीं करती, इसे भरिए सद्गुणों से, विकास से, आत्म प्रकाश से। तो क्या करें इस खालीपन का? क्या इसे आंसुओं से भर दें? क्या इसे पुरानी यादों से लाद दें? या फिर बार बार उनकी पुरानी तस्वीरें और मैसेज पढ़कर उस गड्ढे को और गहरा कर दें? नहीं, इस रिक्तता को भरना है स्वयं से। सोचिए, जब एक कमरे में अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं या किसी से कहते हैं कि वो आकर आपके लिए उजाला करे? ठीक वैसा ही आपके भीतर का खालीपन है। वो अंधेरा जो उनके जाने से आया है, उसे कोई और नहीं, सिर्फ आप ही रोशन कर सकते हैं। कैसे भरें इस खालीपन को? 1. किताबों से भरो। उन शब्दों से जो आपको खुद की गहराई से जोड़ते हैं, जो आपको यह एहसास कराते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और आप उससे भी बड़े हैं। 2. ध्यान, मेडिटेशन से भरो।
हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के साथ बिताइए, बिना किसी मोबाइल चैट या सोशल मीडिया के। खुद की सांसों को महसूस कीजिए, अपने विचारों को आने जाने दीजिए और समझिए कि खालीपन भी एक अवसर है खुद से मिलने का। 3. नई कला, नया हुनर सीखिए। म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, कोडिंग, भाषा, कुछ भी। क्योंकि जब आप किसी नई चीज को सीखते हैं तो आप अपने दिमाग की ऊर्जा को एक स्वस्थ दिशा में मोड़ते हैं। लेकिन क्यों जरूरी है ये सब? क्योंकि जब आप अपने अंदर के उस खाली स्थान को खुद भरना सीख जाते हैं तो आप डिपेंडेंसी से उठकर फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती अपने दिन को सार्थक बनाने के लिए। और यही स्वतंत्रता आपको सबसे आकर्षक बनाती है। सोचिए, एक व्यक्ति जो अकेले भी खुश है, जो खुद में पूर्ण है, जो किसी के प्यार के बिना भी अपने जीवन को प्यार करता है, वो कितना शक्तिशाली होगा। ऐसे लोग सिर्फ लोगों को आकर्षित नहीं करते, वो लोगों के मन में घर बना लेते हैं। क्योंकि दुनिया को ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने खालीपन से नहीं डरते, बल्कि उसे गहराई से भरते हैं। इसलिए एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने अंदर के शून्य को किसी और से भरना चाहेंगे या आप खुद उसका प्रकाश बनना चाहेंगे? क्या आप उस रिक्तता को एक कमजोरी बना देंगे या उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति? जवाब आपके ही पास है। क्योंकि जब आप खुद के अंदर के खाली स्थान को पढ़ाई, कला, ध्यान या सेवा से भरते हैं तो धीरे धीरे वही खालीपन आपके आत्मविश्वास की नींव बन जाता है। और तब अगर वो व्यक्ति वापस लौट कर देखे तो उसे वही पुराना कमजोर इंसान नहीं मिलेगा, बल्कि एक शांत, आत्मनिर्भर, गहराई से भरा हुआ व्यक्तित्व मिलेगा जिसे खो देना अब शायद एक भारी पछतावा लगेगा। तो याद रखिए, खालीपन को किसी और से मत भरो, उसे खुद की रोशनी से भरिए। क्योंकि जब आप अकेले भी संपूर्ण बन जाते हैं तो दुनिया आपकी ओर खींचने लगती है। 5. दिखावा मत कीजिए, सच्चे बनिए। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो एक अजीब सा ड्रामा शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर हैप्पी लाइफ की पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस पर मूविंग ऑन इसके गाने और दोस्तों के सामने हंसी जो भीतर से बिल्कुल खोखली होती है। क्यों? क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि थोड़ी हमें फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई ये है कि भाई हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम टूटे होते हैं मगर टूटे हुए दिखना नहीं चाहते। हम रोते हैं लेकिन दुनिया को हंसी दिखाते हैं। हम अंदर से बिखरे होते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। लेकिन स्टोइक दर्शन क्या कहता है? बी ऑनेस्ट विद योर पेन बट डोंट लेट इट रूल यू। दुख को स्वीकार करो, उससे भागो मत, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। दिखावा क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि जब आप झूठा मुस्कुराते हैं तो वो केवल दूसरों को नहीं, आपके भीतर के सच को भी कुचल देती है। आप धीरे धीरे उस झूठ का हिस्सा बन जाते हैं और खुद को हीलिंग का मौका नहीं देते। आप अपने घावों को दबा देते हैं लेकिन वो भीतर सड़ते रहते हैं। याद रखिए, दुनिया को आपसे परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, उसे आपसे रियल इंसान चाहिए। आप कमजोर हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं। आपको दर्द हो रहा है, ये इंसान होने की निशानी है। स्टोइक्स कभी यह नहीं कहते कि दर्द को नकार दो, वो कहते हैं पेन इज रियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द को महसूस करो लेकिन उसमें उलझे मत रहो। दिखावा मत करो, सच्चे बनो। तो करें क्या? 1. इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, रिप्रेस नहीं। जब दुख आए तो उसे महसूस कीजिए, रोइए अगर जरूरत हो तो, मगर चुपचाप, खुद से भागकर नहीं। 2. सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए। यह सबसे बड़ा जरिया है दिखावे का। वहां लोग खुश नजर आते हैं लेकिन ज्यादातर अंदर से खाली होते हैं। खुद को उन कंपैरिजन से बचाइए। 3. हीलिंग को प्राथमिकता दीजिए। थेरेपी, जर्नलिंग, मेडिटेशन, जो भी आपके मन को राहत दे उसे अपनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, वो कीजिए जो वाकई आपको खुश करता है। दिखावे की खुशी बहुत हल्की होती है, वो सामने वाले को भी दिख जाती है। लेकिन जब आप सच में खुश होते हैं, जब आप अकेले एक किताब पढ़कर मुस्कुराते हैं या किसी नई चीज को सीखकर गर्व महसूस करते हैं, तो वो ऊर्जा सामने वाले को भी महसूस होती है। दुनिया शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। सोचिए, अगर आप बार बार यह दिखाएं कि मैं खुश हूं लेकिन भीतर दर्द से भरे हों, तो सामने वाला भी सोचता है इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता और वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जब आप बिना दिखावे के शांति से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, तब आपकी आत्मिक ऊर्जा एक संदेश भेजती है, मैं अब भी वही इंसान हूं, पर और भी मजबूत और भी सच्चा। दुनिया नकली हंसी से नहीं, सच्चे संतुलन से खींचती है।
और जो लोग सच्चे होते हैं वो देर से सही मगर गहराई से जुड़ते हैं। तो अगली बार जब मन करे दिखावा करने का, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही सुंदर हूं। मैं टूटा नहीं हूं, मैं खुद को जोड़ रहा हूं। मैं दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीऊंगा, क्योंकि सच्चाई में हीलिंग है, सच्चाई में शक्ति है और सच्चाई वही है जो दिलों को फिर से जोड़ सकती है। 6. अपने जीवन का केंद्र खुद बनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आप सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद का केंद्र भी खो देते हैं? आपका दिन कब शुरू हो और कब खत्म, ये अब किसी और के मैसेज पर निर्भर होता है। आपकी मुस्कान अब आपके शौक पर नहीं बल्कि उस इंसान की मौजूदगी पर टिकी होती है। आपका आत्मसम्मान, आपका ध्यान, आपके फैसले सब किसी और के गुरुत्वाकर्षण में घूमने लगते हैं। लेकिन स्टोइकिज्म क्या कहता है? डोंट ऑर्बिट अदर्स, बी योर ओन सन। कभी भी किसी और की उपस्थिति आपके अस्तित्व का केंद्र नहीं होनी चाहिए। स्टोइक्स मानते हैं कि जो व्यक्ति खुद के जीवन का सूर्य बन जाता है वो न सिर्फ अपने लिए रोशनी लाता है बल्कि उसके चारों ओर लोग खुद खींचे चले आते हैं। याद रखिए, आपका जीवन आपकी अपनी आकाशगंगा है और उसमें केंद्र में सिर्फ आप होने चाहिए, ना कि कोई और ग्रह। पर होता क्या है, जब कोई हमें छोड़ देता है हम खुद को ब्लैंक महसूस करने लगते हैं। हम हर बात उसी इंसान के इर्द गिर्द सोचते हैं। अगर वो लौट आए तो, अगर मैं ये करूं तो वो देखेगा, अगर मैं खुश दिखूं तो शायद। हम अपनी इच्छाओं, अपनी पहचान को ताक पर रखकर किसी और की परछाई में जीने लगते हैं। यही वो जगह है जहां हमें खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं अब भी अपने जीवन का नायक हूं या सिर्फ किसी की यादों का किरदार? तो अब करें क्या? 1. अपने रूटीन का पुनर्निर्माण करें। सुबह की शुरुआत किसी के मैसेज से नहीं बल्कि ध्यान, कसरत या पढ़ाई से होनी चाहिए। 2. फिर से अपने लक्ष्यों को याद कीजिए। क्या आप किसी के आने जाने से पहले कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे? उसे फिर से जीवित कीजिए। 3. अपनी पसंद को फिर से प्राथमिकता दीजिए। वो म्यूजिक सुनिए जो आपको पसंद है, वो फिल्म देखिए, वो जगह जाइए जो आपको आपसे जोड़ती है। आपका जीवन किसी और की स्वीकृति से नहीं, आपके अपने अनुशासन और आत्मसंयम से चलना चाहिए। स्टोइक विचारधारा में ये आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता की नींव है। और एक गहरी बात याद रखिए, जब आप किसी की कमी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं तो आप अपने चारों ओर शून्यता खींचते हैं। लेकिन जब आप खुद को फिर से केंद्र में लाते हैं तो ब्रह्मांड भर जाता है, सपनों से, ऊर्जा से, आकर्षण से। सोचिए, सूर्य कभी किसी ग्रह के पीछे नहीं भागता, वो बस चमकता है और उसकी रोशनी में ग्रह लौट आते हैं। आपको भी वही करना है, ना किसी को मनाना, ना किसी को साबित करना, बस अपने जीवन को ऐसा बना देना है कि जो गया है उसे आपकी रोशनी की गर्मी याद आने लगे। जब आप खुद के लिए जीते हैं तब आप सबसे सुंदर बनते हैं, क्योंकि तब आपकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, वो आत्मसंतोष से उपजती है। तब आपका आत्मविश्वास किसी रिश्ते की बैसाखी पर नहीं, आपकी मेहनत, अनुशासन और सोच पर टिका होता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी की याद में खोता पाए तो रुकिए और खुद से कहिए, मैं एक सूर्य हूं, किसी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा नहीं। मेरा जीवन मेरी ऊर्जा से चलता है, न कि किसी और की उपस्थिति से। मैं खुद के लिए चमकूंगा और वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जब आप अपने जीवन का केंद्र फिर से खुद बन जाते हैं तो आप न सिर्फ खुद को पाते हैं बल्कि वो लोग भी लौटते हैं जो एक बार आपकी रोशनी में रह चुके होते हैं। 7. क्षमा कीजिए, लेकिन लौटने की जल्दी मत कीजिए। जब कोई हमें छोड़ देता है तो उस टूटे हुए रिश्ते का दर्द हमारे दिल और दिमाग में गहराई से घर कर जाता है। यह दर्द सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं बल्कि हमारी आत्मा की चोट है। और जब कोई वापस लौटने की कोशिश करता है तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, क्या मैं उसे माफ कर दूं? क्या मैं फिर से उस भरोसे को दोहराऊं? लेकिन स्टोइकिज्म हमें एक बहुत गहरी और समझदारी वाली बात सिखाता है। फॉरगिवनेस इज फॉर योर पीस, नॉट देयर रिटर्न। यानी क्षमा करना आपके मन की शांति के लिए होता है, न कि किसी को फिर से अपने जीवन में बुलाने के लिए। समझिए ये फर्क। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उस व्यक्ति की गलतियों को भुला देते हैं या फिर से वही गलती होने देंगे। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो आप अपने लिए देते हैं, अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए। क्यों जरूरी है क्षमा?
जब हम गुस्सा, नफरत या घृणा को अपने दिल में पालते हैं तो वह सबसे ज्यादा हमारे अंदर के शांति को नुकसान पहुंचाती है। वो जहर हम खुद पीते हैं और वह हमारे आत्म विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसीलिए क्षमा करना एक निर्णय है कि आप अपने मन को उस दर्द और गुस्से से आजाद करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें, क्षमा करना और वापस लौट आना दो अलग बातें हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को माफ कर दिया तो मुझे उसे फिर से अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच इस भ्रम को तोड़ती है। आपको यह तय करना होगा कि अब कौन आपकी ऊर्जा के लायक है। कैसे तय करें? पहली, पिछले अनुभवों से सीखिए। जो व्यक्ति आपको छोड़ गया, क्या उसने अपने शब्दों और व्यवहार से वाकई में सुधर दिखाया? क्या उसने आपके दर्द को समझा और उसे मान्यता दी? अगर नहीं, तो वापस जाने की जल्दी क्यों? 2, अपनी आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिए। आप खुद के सबसे बड़े संरक्षक हैं। अगर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो उसे वापस बुलाने का कोई मतलब नहीं। 3, अपने दिल और दिमाग दोनों को समय दीजिए। क्षमा तो एक निर्णय है, लेकिन विश्वास दोबारा बनाने में समय लगता है। जल्दबाजी में कदम मत बढ़ाइए। एक बड़ा सच यह भी है कि कई बार माफ कर देना लेकिन न लौटना सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। यह दिखाता है कि आपने खुद को महत्व दिया है। आपने अपनी भावनाओं और अपने भविष्य की सुरक्षा की है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म्ड द इंजरी। यानी सबसे बड़ा बदला है कि आप उस व्यक्ति से अलग बने रहें जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसलिए अगर कोई लौटता भी है तो हमेशा याद रखिए, क्षमा का मतलब वापसी नहीं बल्कि शांति है। आप अपने लिए जी रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। मजबूत बनिए और अपनी आत्मा की सुरक्षा कीजिए। सिर्फ उन्हीं को अपने दिल के करीब आने दीजिए जो आपकी कद्र करते हैं। तो अगली बार जब कोई वापस आने की कोशिश करे तो खुद से पूछिए, क्या वो वास्तव में मेरा हिस्सा बनने के लायक है? क्या उसने अपनी गलती को समझा और बदलने का प्रयास किया? क्या मैं खुद को फिर से चोट पहुंचाने दूंगा? अगर जवाब ना हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन वापस मत जाइए, क्योंकि सच्ची शांति और खुशी अपने अंदर से आती है, किसी और की मौजूदगी से नहीं। यह आत्मनिर्णय ही आपकी असली ताकत है, जो आपको कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। तो याद रखिए, क्षमा करने से आपका दिल हल्का होगा, लेकिन वापस लौटने की जल्दबाजी आपको फिर से चोट पहुंचा सकती है। आपका आत्मसम्मान, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा सबसे पहले आती है। 8, क्रोध नहीं, करुणा से देखें। जब कोई हमें छोड़ जाता है, हमें धोखा देता है या हमारा दिल तोड़ता है तो गुस्सा आना, खुद को ठगा हुआ महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। हमें लगता है कि उसने हमारे साथ गलत किया, कि उसका लौटना तो दूर, उसे हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच यहां एक अलग रास्ता दिखाती है। अंडरस्टैंड बिफोर यू रिएक्ट, डिटैच बिफोर यू डिके। पहले समझिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। पहले अलग होइए ताकि आप भीतर से टूटने से बच सकें। क्रोध आसान है, लेकिन करुणा बुद्धिमत्ता है। जब आप उस इंसान को सिर्फ एक गलती करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि एक अधूरे, भ्रमित और संघर्षरत आत्मा के रूप में देखते हैं तो आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं। क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ गया वो भी कहीं ना कहीं अंदर से टूटा हुआ था। वो भी शायद कुछ समझ नहीं पाया या अपनी ही कमजोरियों से लड़ रहा था। इसीलिए गुस्से से देखना आसान है, लेकिन करुणा से देखना, यह आपकी मानसिक शक्ति का प्रमाण है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर से उसके करीब जाएं। नहीं, स्टोइकिज्म यह नहीं कहता कि करुणा का अर्थ है फिर से रिश्ता जोड़ लेना, बल्कि यह कहता है कि आप दिल में घृणा या बदले की भावना लिए बिना शांति से दूरी बना लें। क्योंकि जब हम किसी के लिए घृणा रखते हैं तो वो व्यक्ति अभी भी हमें नियंत्रित कर रहा होता है। हमारा मूड, हमारी ऊर्जा, हमारा फोकस सब उस नकारात्मक भावना के अधीन हो जाते हैं। इसलिए दूरी बनाइए, लेकिन बिना नफरत के। अपने मन को साफ रखिए, क्योंकि मन जितना स्वच्छ होता है, विकास उतना ही तेज होता है। बुद्धिमानी से अलग होना ही असली आत्मबल है। चिल्लाने, लड़ने या बदला लेने में ताकत नहीं होती, बल्कि शांत रहकर सही निर्णय लेने में होती है। यही स्टोइक शक्ति है, बिना कटुता के अलग होना और बिना गुस्से के आगे बढ़ना। 9, भविष्य की ओर देखिए, पास्ट को दोहराने की जरूरत नहीं। हम इंसान अक्सर अतीत में उलझ जाते हैं, खासकर जब कोई रिश्ता अधूरा छूट जाता है तो दिल कहता है, काश सब पहले जैसा हो जाए, काश वो इंसान फिर से पहले जैसा बन जाए। लेकिन स्टोइक विचारधारा इस सोच को चुनौती देती है।
Don't step into the same river twice. It's not the same river and neither are you. एक ही नदी में दोबारा मत उतरो, क्योंकि ना तो वो नदी पहले जैसी रही और ना ही तुम। यही जिंदगी का नियम है, परिवर्तन। जो बीत गया है वो आपको बदल चुका है। आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने दर्द झेला है, सबक सीखे हैं और अब आप पहले से कहीं ज्यादा समझदार हैं। अब अगर वो इंसान लौटता भी है तो उसे आपके पुराने संस्करण से नहीं, आपके नए, इवॉल्व्ड और आत्मनिर्भर स्वरूप से मिलना चाहिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप फिर से उसी रूप में रिश्ते में उतरते हैं, उसी उम्मीदों, डर और घावों के साथ, तो आप फिर से वही चक्र दोहराएंगे। और स्टोइक दर्शन कहता है, रिपीट नॉट व्हाट वंस मेड यू सफर। जो आपको एक बार दुख दे चुका है उसे फिर से दोहराना मूर्खता है। आपका अतीत आपकी सबसे बड़ी किताब है और किताबें दोबारा नहीं लिखी जाती, उनसे सीखा जाता है। इसलिए जब आप भविष्य की ओर बढ़ते हैं तो अपने साथ सिर्फ सीख लीजिए, घाव नहीं। आपको हर दिन एक नया अवसर देता है, एक नया संस्करण बनने का। और जब आप सच में बदलते हैं तो आपको अतीत की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं चाहिए होती। अब कोई लौटता है तो उसे उसी इंसान से नहीं मिलना चाहिए जो हर रोज उसके मैसेज का इंतजार करता था, बल्कि उस इंसान से मिलना चाहिए जो अब खुद के लक्ष्य, ध्यान और आत्मबल में डूबा हुआ है। आप बदल चुके हैं और यही आपका सबसे बड़ा वरदान है। तो याद रखिए, भविष्य आपका है और अतीत सिर्फ एक अध्याय, न कि पूरी किताब। देन अपने समय और ऊर्जा की रक्षा कीजिए, बाउंड्रीज बनाइए। हर रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर वो आपकी शांति को निगल रहा है तो वो रिश्ता आपकी आत्मा के खिलाफ जा रहा है। स्टोइक विचारधारा यही सिखाती है, इफ समवन ड्रेन्स योर पीस, दे डोंट डिजर्व योर प्रेजेंस। अगर कोई आपकी शांति को छीन रहा है तो उसे आपके जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। हम अक्सर प्यार, वफादारी या पुराने जुड़ाव के कारण किसी को बार बार मौका देते हैं, लेकिन हर बार वही व्यक्ति हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मसम्मान और हमारी शांति को थोड़ा और कम कर देता है। अब समय आ गया है बाउंड्रीज बनाने का। बाउंड्रीज मतलब दीवारें नहीं होती, बल्कि दरवाजे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो आदर करना जानते हैं। आपने खुद को फिर से बनाया है, आपने अपने घावों पर मरहम लगाया है। अब यह जरूरी है कि कोई और दोबारा उन्हें बिना इजाजत के छू ना सके। बाउंड्रीज बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्म संरक्षण है। ये कहना है, मैं खुद को अब इतना मूल्यवान मानता हूं कि किसी को भी मुझे फिर से तोड़ने की अनुमति नहीं है। जब कोई व्यक्ति लौटता है तो उसे आपकी पुरानी कमजोरियों से नहीं, आपकी नई सीमाओं से मिलना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि अब आप वही इंसान नहीं हैं जो हर बार अपनी हदें तोड़ देता था सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो जाए। अब आप वो इंसान हैं जो खुद की रक्षा करना जानता है, जो अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है और जो जानता है कि किसे अपनी रोशनी में आने देना है और किसे नहीं। तो याद रखिए, हर बार माफ कर देना जरूरी नहीं, हर बार मौका देना जरूरी नहीं, हर बार किसी को पास आने देना जरूरी नहीं। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी शांति, इनकी रक्षा करना अब आपकी जिम्मेदारी है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, जो आपके मन की शांति को सम्मान नहीं दे सकता, उसे आपके जीवन में स्थान नहीं मिलना चाहिए। आपका आत्मसम्मान, आपकी सीमाएं, आपका नजरिया अब यही तय करेगा कि कौन आपके करीब आ सकता है और कौन बस आपकी स्मृति में रह जाएगा। 11, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, अटैचमेंट नहीं। हम में से कई लोग जब किसी को खोते हैं तो उसके लौट आने की उम्मीद दरअसल प्रेम नहीं होती, वो अक्सर अकेलेपन का डर होता है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, प्यार कब्जा नहीं है, लव इज अप्रिशिएशन विदाउट अटैचमेंट। प्रेम किसी को बांधना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी की उपस्थिति के लिए आभार, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में भी शांति। अगर कोई लौटता है तो ये देखिए कि वो प्रेम के कारण लौट रहा है या बस अकेलेपन से भागने के लिए। क्योंकि जो प्रेम आपको जकड़े, आपकी स्वतंत्रता को निगले या आपकी आत्मा को कुंठित करे, वो प्रेम नहीं, बस एक भय है और शायद एक आदत। सच्चा प्रेम मुक्त करता है। वो आपकी उड़ान को रोकता नहीं, बल्कि आपके पंखों पर भरोसा करता है। जब आप खुद के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि किसी के आने या जाने से आपके भीतर का संतुलन नहीं डगमगाता, तभी आप उस प्रेम के योग्य बनते हैं जो लौटता नहीं, टिकता है। स्टोइकिज्म यही सिखाता है कि प्रेम का केंद्र दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रेम का केंद्र होना चाहिए आपकी खुद से निभाई गई एक सच्ची,
गहरी मित्रता। जब आप इस आत्म प्रेम की स्थिति तक पहुंचते हैं तो फिर जो भी रिश्ता आपके जीवन में आता है वो आपको जकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपके साथ चलने की इच्छा रखता है। तो याद रखिए, प्रेम कभी मजबूरी नहीं होता, प्रेम कभी भीख नहीं होता, प्रेम कभी बंधन नहीं होता। प्रेम वो है जो आजाद करता है और फिर भी दिल से जुड़ा रहता है। तो ये थे 11 स्टोइक सिद्धांत जो आपको सिखाते हैं कि किसी के जाने के बाद कैसे टूटना नहीं, बल्कि खुद को और भी गहराई से समझना है। याद रखिए, किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि आपके भीतर एक नया अध्याय शुरू होता है। चुप्पी में भी शक्ति होती है, माफी में भी सम्मान होता है और प्रेम में भी स्वतंत्रता होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी बात सिर्फ एक है, आपका आपसे रिश्ता। अगर आपने अपने दिल को संभाल लिया तो कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। स्टोइक डायरी इसी उद्देश्य से बना है कि जब जीवन आपको झकझोरे तो आप भीतर से और भी शांत और भी मजबूत हो जाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त टूटने की कगार पर है, क्योंकि कभी कभी एक विचार, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जिसे आप दूसरों में ढूंढते रहे हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक। भी स्वतंत्रता होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी बात सिर्फ एक है, आपका आपसे रिश्ता। अगर आपने अपने दिल को संभाल लिया तो कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। स्टोइक डायरी इसी उद्देश्य से बना है कि जब जीवन आपको झकझोरे तो आप भीतर से और भी शांत और भी मजबूत हो जाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त टूटने की कगार पर है, क्योंकि कभी कभी एक विचार, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जिसे आप दूसरों में ढूंढते रहे हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक। कभी कभी हम उन लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं। हम उन्हें यह जताते हैं कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी यही लोग हमारी नेक दिली का फायदा उठाकर हमें ही छोड़ देते हैं, हमें तोड़ देते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वे बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उड़ता हुआ परिंदा। ऐसे हालात में हम टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होता है जब हमें सबसे ज्यादा खुद को संभालने की जरूरत होती है। आज हम बात करेंगे रिश्तों से जुड़े उन 9 गहरे स्टोइक सिद्धांतों की जो तुम्हें फिर से खुद पर विश्वास करना सिखाएंगे, जो तुम्हें रिश्तों में खुद को खोने नहीं देंगे बल्कि और भी मजबूत बना देंगे। तो अगर तुम भी कभी किसी के अपने होने की उम्मीद में टूटे हो तो इस रोशनी भरे सफर पर हमारे साथ चलो। नीचे कमेंट में लिखो, अडिग योद्धा, अगर तुम भी अपने जज्बातों पर फिर से राज करना चाहते हो। पॉइंट 1, ध्यान उसी पर दो जो तुम्हारे वश में है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे बस में होती हैं और कुछ नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो मन में सवाल उठते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? काश सब फिर से पहले जैसा हो पाता, काश मैं वक्त को पीछे मोड़ पाता। पर सच्चाई यही है, दूसरों के फैसले, उनकी भावनाएं और उनका रास्ता हमारे बस में नहीं होते। जो हमारे अधिकार में है वो है हमारा दृष्टिकोण, हमारी प्रतिक्रिया और हम अपनी जिंदगी को अब कैसे गढ़ते हैं। इसलिए खुद को कोसने के बजाय एक सवाल खुद से पूछो, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? अपने आप को समझो, सुधारो और धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ो जो सिर्फ तुम्हारा है। पॉइंट 2, भावनाओं को नकारो मत, उन्हें समझो और संभालो। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता कि दुख को नजरअंदाज करो, वो कहता है उसे देखो, जानो, महसूस करो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। किसी अपने का जाना एक तूफान की तरह होता है। गुस्सा, अकेलापन, पछतावा, उदासी सब एक साथ आता है। इन भावनाओं को महसूस करना तुम्हारी इंसानियत का हिस्सा है। पर हर बार जब वो यादें सताएं तो खुद से ये पूछो, क्या ये दर्द मुझे कुछ सिखा रहा है? दर्द को अपना गुरु बना लो। वो तुम्हें सहनशीलता सिखाएगा, खुद से संवाद करना सिखाएगा और बताएगा कि सच्ची ताकत अंदर से आती है। पॉइंट 3, तुम्हारी अहमियत किसी और की मौजूदगी से नहीं बनती। अक्सर जब कोई छोड़ जाता है तो हम अपनी वैल्यू को ही सवालों में घेर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अधूरे हैं, जैसे अब हमारी अहमियत कम हो गई है। पर स्टोइक सोच हमें याद दिलाती है,
तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे विचारों, कर्मों और सिद्धांतों में है, न कि किसी के साथ होने में। जिसने तुम्हें छोड़ा वो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब नहीं। तुम्हारा असली मूल्य इस बात में है कि तुम इस अनुभव से कैसे उभरते हो, कैसे खुद को फिर से उठाते हो और आगे बढ़ते हो। पॉइंट 4, सब कुछ अस्थायी है, यह समय भी गुजर जाएगा। स्टोइक दर्शन हमें बार बार एक गहरी बात सिखाता है। सब कुछ क्षणिक है, चाहे वो प्रेम हो या पीड़ा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन की हर कठिन घड़ी आखिरकार बीत ही जाती है। जो आज भारी लगता है वो कल हल्का लगेगा और फिर एक दिन सिर्फ एक याद बन जाएगा। इसलिए हर बार जब दिल टूटे या मन थमे, खुद से कहो ये वक्त भी बीत जाएगा। बस एक एक कदम चलते रहो। इसी चलने में जीवन की गहराई है, क्योंकि कोई भी स्थायी सुख या दुख नहीं होता। समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। तुम आज जहां हो वहां हमेशा नहीं रहोगे। दर्द चाहे जितना भी तीखा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ता है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को थोड़ा और ठीक करने का। थोड़ी और समझ, थोड़ा और धैर्य, और तुम मजबूत बनते जाओगे। जो बीत गया उसे जाने दो, उसने अपना काम किया। और जो आने वाला है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। आज का दुख कल का साहस बन सकता है। बस भरोसा रखो, ये समय भी एक दिन कहानी बन जाएगा। पॉइंट 5, हर चीज को वापस पाना जरूरी नहीं होता। हम अक्सर वही पाने की कोशिश करते हैं जो हम खो चुके हैं। वो बातें, वो यादें, वो साथ। पर सच्चाई ये है कि कुछ चीजें सिर्फ एक दौर के लिए होती हैं। स्टोइक सोच कहती है, जो चला गया उसने जो सिखाना था सिखा दिया। अब वो तुम्हारा नहीं रहा। क्या तुम सच में फिर से उसी जगह लौटना चाहते हो, या अब समय है एक नई दिशा में बढ़ने का? कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर चीज का लौटना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें हमें खुद को खोजने के लिए भी छोड़ देती हैं। रिश्ते जब टूटते हैं तो एक दरवाजा बंद होता है, पर कई खिड़कियां खुलती हैं। उन्हें देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती है। पुराने चैप्टर्स को बार बार पढ़ने से नई कहानी नहीं बनती। तुम्हारा भविष्य अतीत की परछाइयों में नहीं, बल्कि आज के फैसलों में है। जिन चीजों ने तुम्हें गिराया, उन्हीं से तुम उठना सीखते हो। कभी कभी पीछे न देखना ही सबसे सच्चा साहस होता है। दर्द को पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होता। उसे छोड़ दो ताकि हल्का हो सको। जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हारे पास खुद आएगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने हाथ खाली करने होंगे। पॉइंट 6, हर अनुभव एक शिक्षक है। हर रिश्ता चाहे जितना भी कठिन या टूट चुका क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सीखा कर ही जाता है। सेनेका कहते हैं, दुख जब सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सबसे महान शिक्षक बन सकता है। क्या तुमने उस रिश्ते में खुद को बेहतर जाना? क्या तुमने ये सीखा कि तुम्हारे लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं? तो उस सीख को अपने भीतर बसाओ, क्योंकि वही सीख तुम्हें भविष्य में संबल देगी। कभी कभी जो हमें तोड़ते हैं वो हमें सबसे गहराई से बनाते भी हैं। हर आंसू एक सबक की तरह गिरता है। अगर तुमने सीख ली तो तुम हार नहीं माने, तुम विकसित हुए। हर दर्द तुम्हारे चरित्र में एक परत जोड़ता है। जो पहले तुम्हें कमजोर करता था वही अब तुम्हारी ढाल बन सकता है। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे पढ़ो, समझो और उसका सार निकालो। सीखने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, पर जरूरी होती है। जो तुम्हें छोड़ गया वो शायद एक शिक्षक था, एक मुश्किल सबक देने वाला, लेकिन उस सबक से तुम एक नया जीवन गढ़ सकते हो। और यही तुम्हारी जीत होगी, शांत, स्थिर और स्थायी। क्योंकि जो सीख गया वो फिर कभी उतना नहीं टूटेगा। पॉइंट 7, अकेलापन अवसर है, सजा नहीं। रिश्ता खत्म होने के बाद जो खालीपन आता है वो डरावना लग सकता है, पर स्टोइक विचारधारा कहती है, अकेलापन तुम्हारे भीतर झांकने का अवसर है। अब कोई और नहीं है तो तुम खुद को समझ सकते हो, खुद से संवाद कर सकते हो। ये वही समय है जहां तुम अपनी रुचियां, अपने सपने और अपने विचारों को दोबारा जीवित कर सकते हो। ये एक अंत नहीं, ये पुनर्जन्म है। एक बार जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ तो फिर कोई तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अकेलापन वो दर्पण है जिसमें हम अपनी असलियत देख सकते हैं। तुम्हें अब किसी और की अनुमति नहीं चाहिए खुद को महसूस करने के लिए। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, और वो शांति भीड़ में नहीं मिलती। अब समय है खुद को वो देना जो तुम दूसरों से मांगते थे। खुद के लिए चाय बनाओ, किताबें पढ़ो, लंबी सैर पर जाओ।
अकेलापन वो मैदान है जहां आत्मनिर्भरता उगती है। जिसे अकेले रहना आ गया उसे कभी खोने का डर नहीं रहता, और यही डर की जगह आत्मविश्वास लाता है। कभी कभी खुद की सबसे अच्छी खोज अकेले में होती है, इसलिए इस अकेलेपन को अपनाओ, यह तुम्हारा उपहार है। पॉइंट 8, किसी की गैर हाजिरी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। जब कोई छोड़ जाता है तो हम खुद को अधूरा मानने लगते हैं, पर स्टोइक्स कहते हैं तुम पहले से पूर्ण हो, कोई दूसरा तुम्हें पूरा करने नहीं आता। वो व्यक्ति चला गया क्योंकि उसकी यात्रा अलग थी। अब समय है तुम्हें अपनी यात्रा पर चलने का, बिना किसी परछाई के, अपने प्रकाश में। तुम्हारी ताकत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे थामो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अधूरे नहीं थे, तुम बस भटक गए थे। तुम्हारा मूल्य किसी की मौजूदगी से तय नहीं होता। जिसने जाना चुना उसने खुद को खोया, तुम्हें नहीं। जो सच में तुम्हारे लिए बना होता वो तुम्हें कभी अधूरा छोड़कर न जाता। तुम्हारे भीतर वो सब है जो तुम्हें चाहिए, आत्मबल, प्रेम और समझ। अब वक्त है उस शक्ति को फिर से पहचानने का। खुद को हर रोज याद दिलाओ, मैं पूरा हूं और पर्याप्त भी। तुम्हारा सफर रुका नहीं है, बस एक मोड़ आया है, और इस मोड़ के बाद का रास्ता तुम खुद बना सकते हो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसकी परछाई को अपनी रोशनी में खो जाने दो, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी हमेशा से। शायद तुम अब भी उसे याद करते हो, वो हंसी, वो बातें, वो साथ। लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो, और ये ब्रह्मांड अब पुनर्निर्माण के रास्ते पर है। स्टोइक दर्शन तुम्हें यही सिखाता है। दर्द में ताकत ढूंढो, अकेलेपन में अवसर ढूंढो, और खुद को फिर से प्यार करना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जब जीवन की आवाजें बहुत तेज हो जाती हैं, जब रिश्तों की गूंज दिल को थका देती है, तब एक खामोश कोना ढूंढो अपने भीतर। वहीं तुम्हें वो आवाज मिलेगी जो कहेगी तुम काफी हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो। तो आज खुद से एक वादा करो कि अब से तुम अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनोगे, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ती है। अब जब सब थम गया है तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, वहां अब भी एक रोशनी है जो टूटने के बाद भी बुझी नहीं है। तुमने खोया बहुत कुछ, लेकिन तुमने खुद को पाया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। जो दर्द था वो तुम्हारा शिक्षक था, जो आंसू थे वो तुम्हारे आत्मबल की गवाही थे। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम और भी सशक्त हो गए हो। तुम्हारा दिल अब पहले से ज्यादा गहराई से समझता है, तुम्हारी आत्मा अब पहले से ज्यादा शांत है, और तुम्हारी नजर अब उस दिशा में है जहां सिर्फ उम्मीद नहीं, विश्वास है। रिश्तों में गिरना बुरा नहीं, बुरा तब होता है जब हम वहीं पड़े रह जाते हैं। लेकिन तुम उठे हो, और यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम एक ऐसे युद्ध से लौटे हो जो किसी को दिखा नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल गया। अब तुम्हारी चुप्पी में भी ताकत है, तुम्हारी मुस्कान में भी गहराई है, और तुम्हारी आंखों में अब भी वो सपना है जो कभी किसी के जाने से नहीं मरा। खुद से प्रेम करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो प्रेम है जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब जब तुम दर्पण देखो तो सिर्फ चेहरा मत देखो, एक योद्धा को देखो जिसने खुद को फिर से खड़ा किया है। स्टोइक डायरी तुम्हारे इस आत्मिक पुनर्जागरण की यात्रा में हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में कोई हलचल ले आए हों तो इन्हें उन तक पहुंचाओ जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और याद रखो, तुम एक कहानी हो जो फिर से लिखी जा रही है, इस बार तुम्हारे अपने हाथों से। यह थी स्टोइक डायरी की एक और प्रेरणादायक यात्रा। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज न करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में लोग चुप हो जाएं और ध्यान से सुने? तो एक बात समझ लीजिए, इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। वो कमाई जाती है इन 10 आदतों से जिनसे आपकी पर्सनैलिटी में वो वजन आ जाएगा कि लोग खुद ब खुद झुककर इज्जत देंगे। काम नंबर 1, चुप रहना सीखो। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोशी सबसे सटीक जवाब होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके आसपास का शोर
खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। लोग आपकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और वहीं से असर शुरू होता है। शब्दों की सीमा होती है, लेकिन खामोशी की गहराई असीमित होती है। एक शांत व्यक्ति की उपस्थिति ही सवाल बन जाती है सामने वाले के लिए। बोलना आसान है, लेकिन चुप रहकर चीजों को समझना एक कला है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सबसे ज्यादा नियंत्रण में होता है। दूसरों की बात सुनकर बस मुस्कुराना कई बार बड़ी बहस को खत्म कर देता है। आपके शब्दों से ज्यादा असर आपके संयम का होता है, जो चुप्पी से झलकता है। जब मन में उथल पुथल हो, तब खामोशी सबसे ज्यादा बुद्धिमानी होती है। बोलकर जीतने वाले बहुत हैं, लेकिन चुप रहकर खुद को जीतने वाले दुर्लभ हैं। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को रोकना जरूरी होता है। आप जितना कम बोलेंगे, उतना ही लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, उसका आत्मबल दूसरों से अलग होता है। आपकी खामोशी आपकी समझ का परिचय देती है, चीखना कमजोरी दर्शाता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपने भीतर की आवाज को साफ सुन सकते हैं। भीड़ में सबसे ज्यादा ताकतवर वही होता है जो चुपचाप सब देखता है। जो खुद पर संयम रख सकता है, वही दुनिया में सम्मान पा सकता है। शांत रहना कायरता नहीं, बल्कि आत्मानुशासन का सर्वोच्च रूप है। क्रोध के क्षण में चुप रह जाना ही असली ताकत की निशानी है। आप अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया में न खोकर गहराई में बदल सकते हैं। शब्दों से नहीं, व्यवहार और मौन से असली व्यक्तित्व उभर कर आता है। कभी कभी लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, पर वो उनकी भूल होती है। वक्त आने पर चुप्पी ही सबसे बड़ी गरज जैसी गूंजती है। अगर आप हर चीज पर बोलेंगे, तो आपकी बातों का मूल्य घट जाएगा। मौन रहने से आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। हर बात तब गूंजती है, आपकी उपस्थिति तब भारी लगती है जब आप कम लेकिन अर्थपूर्ण होते हैं। शांत दिमाग से सोचना आपको भीतरी स्थिरता देता है, जो कोई नहीं हिला सकता। बोलने से पहले सोचने की आदत ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। जैसे तलवार को म्यान में रखना समझदारी है, वैसे ही शब्दों को रोकना भी है। दुनिया समझदार को नहीं, संतुलित और शांत व्यक्ति को अधिक सम्मान देती है। जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, वो खुद के साथ युद्ध जीत चुका होता है। खामोशी में जो शक्ति है, वो दुनिया की किसी आवाज में नहीं होती। आपका आत्म संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बन सकता है। चुप रहना एक अभ्यास है, जो समय और समझ से मजबूत होता है। जब लोग चिल्लाते हैं और आप चुप रहते हैं, तो फर्क खुद ब खुद दिखता है। हर जगह प्रतिक्रिया देना आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करता है। बचा कर रखें। असली बुद्धिमान वही है जो जानता है कब मौन से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब आप हर जगह कुछ नहीं कहते, तो आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगती है। चुप रहकर दूसरों को जानना आसान हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ सुनते हैं। सुनना एक कला है, जो बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। शांत रहना तभी संभव है जब आपके भीतर विश्वास और स्थिरता हो। आप जितना अंदर से मजबूत होंगे, बाहर उतना ही शांत दिखेंगे। मौन में जो सौंदर्य है, वो किसी सजावट से भी ज्यादा प्रभावी होता है। बोलकर खुद को समझाना पड़ता है, लेकिन चुप रहकर लोग खुद समझते हैं। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन सबसे सटीक भाषा बन जाता है। काम नंबर 2, जो वादा करो निभाओ। वादा करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना ही आपके चरित्र की असली पहचान है। लोग शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन आपके निभाए गए वादे उन्हें हमेशा याद रहते हैं। हर बार जब आप कोई वादा पूरा करते हैं, आपकी इज्जत थोड़ी और बढ़ जाती है। वादा निभाना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है। हर अधूरा वादा आपकी छवि को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। चाहे आप कुछ भी कहें, लोग आपसे नहीं, आपके भरोसे से जुड़ते हैं। उसे टूटने मत दो। अगर आप छोटी बातों में भी भरोसेमंद नहीं, तो बड़ी बातें कोई सौंपेगा नहीं। आपके शब्दों में दम तभी आता है जब आप उन्हें हकीकत में बदलते हैं। वादा करने से पहले सोचो, लेकिन कर लिया तो फिर उसे निभाने की जिद रखो। हर वादा एक जिम्मेदारी है, और उसे निभाना आपके चरित्र की परीक्षा है। जो लोग अपने शब्दों के पक्के होते हैं, वो किसी भी भीड़ में अलग दिखते हैं। एक बार अगर लोग आप पर भरोसा कर लें, तो आपका नाम खुद बोलता है। भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे बनाने में बरसों लग जाते हैं। छोटे वादे निभाकर आप खुद को बड़ा साबित कर सकते हैं। बस ईमानदारी चाहिए। हर निभाया गया वादा आपको अपने आत्मबल के एक नए स्तर पर ले जाता है। जब आप बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन निभाने से दुनिया बदलती है। वादों को बोझ नहीं, एक अवसर समझो खुद को साबित करने का। लोगों को भरोसा दिलाना मुश्किल नहीं होता, अगर आप उसे निभा सको। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके निभाए गए वादों से बनती है।
कभी कभी एक छोटा सा निभाया गया वादा किसी की जिंदगी बदल देता है। वादा निभाना आदत नहीं, संस्कार होना चाहिए जो हर हाल में कायम रहे। दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो अपनी जुबान के मालिक होते हैं। बोलने से पहले सोचो ताकि निभाते समय अफसोस ना हो। अगर आप हर वादा निभाओगे तो आपको कभी सफाई नहीं देनी पड़ेगी। वक्त पर निभाया गया वादा आपके व्यक्तित्व में चमक ला देता है। हर बार जब आप वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। लोग वादों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करते हैं। दिखाओ, बताओ नहीं। वादा निभाना आपकी आत्मा से जुड़ी ईमानदारी का सबसे साफ रूप होता है। कोई वादा छोटा नहीं होता, हर वादा किसी के भरोसे की नींव बनता है। जो इंसान निभाने से डरता है वो बोलने का हक खो देता है। आपके शब्दों की कीमत आपके कर्मों से तय होती है, सिर्फ कहने से नहीं। वादा निभाकर आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी गर्व से भरते हैं। आपका चरित्र तब निखरता है जब आप अकेले में भी ईमानदारी से निभाते हैं। लोग हमेशा पूछेंगे, उसने कहा क्या था, लेकिन असली सवाल होगा, क्या निभाया। आपका नाम तभी अमर होता है जब आप भरोसे को जीवन बना लेते हैं। हर निभाया गया वादा आपके आत्मबल की एक कहानी कहता है। जो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं उन्हें कभी टूटने मत दो, ये असली जीत है। आपका वादा किसी के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है, इसे बुझने मत दो। विश्वास की नींव वादों पर टिकी होती है और उस नींव को मजबूत रखना आपका काम है। एक भरोसेमंद इंसान किसी भी भीड़ में सबसे ज्यादा असरदार बनता है। काम नंबर 3, जरूरत से ज्यादा ना बोलो। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि हर शब्द आपकी समझ और संस्कार को दर्शाता है। जो हर बात पर बोलते हैं उनकी बातों में वजन खोने लगता है। जरूरत से ज्यादा बोलना खुद को सस्ता बना देना है। इसे समझो। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। हर जगह बात रखना जरूरी नहीं, कुछ बातें चुप रहकर भी कह दी जाती हैं। जिन्हें खुद पर नियंत्रण होता है वो बेवजह बोलने से बचते हैं। आप जितना कम बोलते हो उतना ही लोगों की नजरों में गहराई पाते हो। हर बार बोलना अपने राज खुद खोलने जैसा होता है। संभल कर बोलो। जब तक जरूरत ना हो, मौन रहना आत्मसम्मान की निशानी है। जो इंसान हर बात कह देता है वो दूसरों की नजरों में हल्का हो जाता है। आपकी चुप्पी कई बार आपकी सबसे गूंजती आवाज बन सकती है। कम बोलने से आपकी बातें लोगों के दिल में उतर जाती हैं। हर शब्द सोच समझकर बोलना आपके चरित्र की परिपक्वता दिखाता है। ज्यादा बोलना आपको ज्ञानी नहीं बल्कि अधीर दिखाता है। शांत रहकर देखना, दुनिया आपको गौर से सुनना शुरू कर देगी। कम बोलना आपको गूंगा नहीं बनाता बल्कि समझदार बनाता है। मौन में जो ताकत है वो लंबे भाषणों में भी नहीं होती। जब आप जरूरत भर बोलते हैं तब आपकी बातों की कीमत बढ़ती है। जो लोग अपने शब्दों को संभाल कर खर्च करते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। हर बार बोलने से अच्छा है सही वक्त पर बोलना। यही समझदारी है। बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना एक विज्ञान है। अभ्यास करो। ज्यादा बोलने से आप बहस जीत सकते हैं पर इज्जत नहीं कमा सकते। आपके शब्द आपकी छवि बनाते हैं। ध्यान से चुनिए। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। सुनना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप सीख लें तो बोलने की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है, ये भूलना मत। आपका संयम तब दिखता है जब आप उकसाने पर भी शांत रह पाते हैं। हर बार कुछ कहने से बेहतर है गहराई से सोचकर बोलना। जो अपनी बातों से ज्यादा अपने मौन से असर करता है वो याद रखा जाता है। कम बोलना आपको रहस्यमय बनाता है और यही आपकी ताकत बन सकती है। काम नंबर 4, वक्त पर खड़े हो जाना सीखो। जब समय आपका इम्तिहान ले तब झुकना नहीं, डटकर खड़ा रहना सीखो। वक्त कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो टिकता है वही इज्जत पाता है। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। कठिन समय में खड़ा रहना ही असली आत्मबल की परीक्षा होती है। लहरों के साथ बहना आसान है, लेकिन तैरना तब सीखो जब लहरें उल्टी हों। हर इंसान मजबूत तब बनता है जब वो कठिनाइयों में खुद के साथ खड़ा हो। वक्त हर किसी का बदलता है, लेकिन खुद को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। डर से भागने की नहीं, डटकर सामना करने की आदत बनाओ। अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो कल पछताना पड़ेगा। हर मुश्किल घड़ी आपको मजबूत बनाने आई है। इसे समझो और आगे बढ़ो। खुद के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि कोई और नहीं आएगा तुम्हारे लिए। वक्त पर पीछे हटना कमजोरी नहीं, लेकिन डर कर भागना अपमान है। अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहना ही आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब हालात बिगड़े तब खुद को मजबूत बनाने का समय शुरू होता है। वक्त हमेशा नहीं साथ देगा,
लेकिन आपका साहस आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हर कठिनाई एक अवसर है खुद को साबित करने का और ऊपर उठने का। जो कठिनाइयों में खड़ा रहता है वही दूसरों की उम्मीद बनता है। तूफानों से डरे नहीं, उनसे लड़ना ही असली जीत कहलाती है। जब आप लड़ते हैं तो आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। अपने मूल्य, अपनी सच्चाई और आत्मा के लिए हमेशा खड़े रहो। लोग वही याद रखते हैं जो मुश्किल समय में नहीं डगमगाए। अगर आज आप खड़े हो सकते हैं तो कल आप उड़ सकते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात आपको तोड़ न सकें। जो वक्त के आगे झुकता नहीं वही वक्त को बदलता है। संघर्ष आपका परिचय नहीं मिटाता बल्कि उसे और चमकाता है। वक्त हर किसी को मौका देता है पर जीतता वही है जो खड़ा रहता है। आपका सम्मान तब बनता है जब आप हालातों से हार नहीं मानते। हर बार गिरो पर हर बार खड़े हो जाओ, यही आपकी पहचान है। डर की बजाय साहस से आगे बढ़ो, लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। खुद पर यकीन रखो, यही ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। काम नंबर 5, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन आपकी नीयत उसे महान बना सकती है। जो काम आपके हाथ में है उसमें अपना पूरा दिल लगा दो। आधी अधूरी कोशिशें आपको कहीं नहीं ले जाएंगी, सिर्फ अफसोस छोड़ जाएंगी। जब आप पूरे मन से काम करते हैं तो ब्रह्मांड भी मदद करता है। काम से प्यार नहीं भी हो तो भी निष्ठा से निभाना आपका कर्तव्य है। हर छोटा प्रयास जब ईमानदारी से किया जाता है बड़ी सफलता में बदलता है। आपका काम ही आपकी आत्मा की भाषा बन जाता है, उसे झूठा मत बनाओ। लोग आपके शब्द नहीं, आपके काम में दिखी लगन को याद रखते हैं। जब आप ध्यान से काम करते हैं तब काम भी आपको सम्मान देता है। काम को पूजा तभी कहा गया जब उसे सच्चाई और निष्ठा से किया गया। आप जैसे काम करते हो वैसे ही आपकी पहचान बनती है। सतर्क रहो, हर बार जब आप खुद को पूरी तरह झोंकते हैं तब आप खास बनते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए काम मत करो, आत्मा से जुड़कर करो। कभी कभी छोटे से काम में भी बड़ी मेहनत आपकी असली कहानी कहती है। काम को बोझ मत मानो, उसे अवसर की तरह देखो, सीखने और बढ़ने का। जो अपना काम बेमन से करता है वो खुद को धोखा देता है। निष्ठा से किया गया काम समय के साथ आपको अमूल्य बना देता है। हर सुबह जब काम पर लगो, खुद से कहो, आज मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा। अगर आप गहराई से काम में उतरोगे तो खुद को भूल जाओगे और यही सफलता है। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, निष्ठा से काम करने से सब कुछ बदल सकता है। जो मेहनत दिखती नहीं वही सबसे मजबूत नींव बनती है। हर बार जब आप बहाना बनाते हैं तो अपनी शक्ति खोते हैं। जो बिना देखे भी अपना श्रेष्ठ देते हैं उन्हें समय खुद पहचान देता है। आपका मन अगर एक जगह केंद्रित हो जाए तो चमत्कार संभव है। काम में ईमानदारी ही असली तपस्या है, यही आत्मबल का निर्माण करती है। हर बार जब आप सच्चाई से काम करते हैं आप खुद को जीतते हैं। आपका हर दिन, हर प्रयास धीरे धीरे आपकी महानता की कहानी लिखता है। कोई देख रहा है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, खुद को मत धोखा दो। काम में निष्ठा वो बीज है जो जीवन भर फल देता है। हर सच्चा प्रयास आपकी आत्मा को शांत करता है और यही असली सफलता है। काम नंबर 6, हर जगह अपनी राय न दो। हर बात पर राय देना समझदारी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी है। आपकी राय तभी वजनदार लगती है जब वो जरूरत के वक्त दी जाए। जहां आपकी राय नहीं मांगी गई वहां खुद को थोपना मूर्खता है। सबसे बड़ा ज्ञान ये जानना है कि कहां कुछ कहना है और कहां नहीं। हर विषय पर बोलना आपको ज्ञानी नहीं, अधीर और ध्यान भंग करने वाला दिखाता है। जो सुनना नहीं चाहता उसे राय देना आत्मसम्मान का नुकसान है। आपकी राय तभी असर करेगी जब वो मौन और समझदारी से दी जाए। चुप रहकर आप लोगों की असलियत को बेहतर समझ सकते हैं। हर राय का वजन आपकी चुप्पी की गहराई से आता है। जो कम बोलते हैं उनकी बातें लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। हर बात पर मत बोलो, सीखो कब चुप रहना है और कब बोलना है। लोगों को बदलना आपका काम नहीं, उन्हें समझने का प्रयास करें। राय देना तब सार्थक होता है जब वह करुणा और विवेक से भरी हो। कभी कभी सबसे गहरी सलाह वह होती है जो आप मौन रहकर देते हैं। हर बार बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? बोलने की जगह समझने पर ध्यान दो, यही असली बुद्धिमत्ता है। अपने अनुभव दूसरों पर थोपने की बजाय उन्हें उनकी राह खुद खोजने दो। आपकी चुप्पी में भी संदेश हो सकता है, बस सही समय का इंतजार करो। हर इंसान को आपकी राय की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ आपकी मौजूदगी काफी है। अपने विचारों को तब तक अंदर रखो जब तक कोई सच में उन्हें सुनना ना चाहे। बिना मांगे दी गई सलाह अपमान जैसा लग सकती है,
इसे महसूस करो। आप जितना कम राय दोगे उतना ही अधिक प्रभावशाली बनोगे। राय देने से पहले जानो कि सामने वाला उसे संभाल भी सकता है या नहीं। बोलने से ज्यादा जरूरी है समझना। यही संपूर्ण बुद्धि की निशानी है। हर विषय पर कुछ कहना आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। आत्मविश्वास को जगाओ। जब तक कोई खुद ना पूछे तब तक चुप रहना कभी नुकसान नहीं करता। अपनी राय तब दो जब वह किसी को उठाने का काम करे, गिराने का नहीं। सच्ची राय वही है जो समय, स्थान और व्यक्ति के अनुरूप हो। राय तभी दो जब सामने वाला उसे सुनने के लिए तैयार हो। आपके शब्द आपके विचारों का आईना होते हैं, उन्हें फालतू ना बनाओ। काम नंबर 7, जो भी कहो डंके की चोट पर कहो। सच बोलने की ताकत हर किसी में नहीं होती, पर यही ताकत सम्मान दिलाती है। जो दिल में है वही जुबान पर लाओ, लेकिन शालीनता के साथ। जो लोग डरे हुए बोलते हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपकी सच्चाई तभी चमकती है जब उसमें झिझक नहीं होती। साफ बोलना बदतमीजी नहीं, अगर उसे आत्मसम्मान से कहा जाए। जो बातें आप दबा कर रखते हो वही अंदर से आपको कमजोर बनाती हैं। हर बात को गूंज के साथ कहना सीखो ताकि लोग तुम्हें अनसुना ना कर सकें। जो आप सही मानते हो उसके लिए आवाज उठाओ, डंके की चोट पर। सच बोलने से लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन इज्जत जरूर करेंगे। भीड़ में भी अपनी बात को बिना झुके कहना, यही नेतृत्व है। जो बात छिप कर कहनी पड़े वो बात आपकी नहीं, डर की होती है। डंके की चोट पर बोलने वाला इंसान अकेला होता है, लेकिन सच्चा होता है। लोगों से डर कर बोलने वाला कभी खुद से भी सच्चा नहीं रह सकता। हर बार जब आप अपनी बात मजबूती से कहते हैं, आत्मबल बढ़ता है। साफ गोई में शक्ति होती है जो डर को भी चीर सकती है। डंके की चोट पर बात कहना तब आसान होता है जब आप अंदर से ईमानदार हो। बोलो, लेकिन ऐसे कि शब्दों में सच्चाई की आग हो और आत्मा की शांति भी। जो बात तुम दिल में जानते हो वो जुबान पर लाना मत भूलो। लोगों की नजर में झूठा अच्छा बनने से बेहतर है सच्चा और अकेला रहना। सच कभी हारता नहीं, अगर तुम उसे डंके की चोट पर कहो। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सच्चाई का चेहरा बनना। हर बात को झिझक से कहना आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। निडर बनो। अगर तुम सच के साथ हो तो डरने की कोई वजह नहीं बचती। कभी भी अपनी आवाज को इतना धीमा मत करो कि खुद की आत्मा भी ना सुने। डंके की चोट पर बोले गए शब्द लोगों के जहन में घर कर जाते हैं। जब आप मजबूती से बोलते हो तो लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर बात कहने की हिम्मत नहीं चाहिए, लेकिन जो कहते हैं वही याद रखे जाते हैं। जिनके बोलने में आग होती है उनके विचारों से रोशनी निकलती है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई और तुम्हारी कहानी लिख देगा। अपनी बात को ऐसे कहो कि वो हवा में खो ना जाए, वो इतिहास बन जाए। काम नंबर, वादा करो तो निभाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक आत्मा से आत्मा का गठबंधन होता है। जो इंसान वादा निभाता है वही सबसे दुर्लभ और विश्वसनीय बनता है। कभी किसी से कुछ कहो तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी खुद पर समझो। आपका वादा ही आपका असली चरित्र होता है। मतलबी दुनिया में यही पहचान है। वादा करके पीछे हट जाना सबसे बड़ा भरोसे का अपमान होता है। वक्त बदल जाए, हालात टूट जाएं, पर इंसान को अपने शब्द पर टिके रहना चाहिए। जो इंसान कठिनाइयों में भी अपने वचनों पर खड़ा रहता है वही सच्चा पुरुषार्थी है। बिना वचन निभाए दिया गया प्यार भी खोखला और जल्द टूटने वाला होता है। वादा निभाना उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जो सच्चाई की नींव पर खड़ा है। जब आप अपना दिया वचन निभाते हैं तब लोग बिना कहे आप पर भरोसा करते हैं। वादा तोड़ने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहा हूं? लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, पर याद रखते हैं आपने क्या निभाया। हर बार जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं आप अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। अगर हालात कठिन हैं तो रास्ता बदलो, पर अपने वादे से पीछे मत हटो। जो वादा करके भाग जाता है उसे कभी कोई अपना नहीं समझता। सच्चा व्यक्ति अपनी बात के पीछे खड़ा होता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। बोलने से पहले सोचो, लेकिन बोलने के बाद निभाना तुम्हारा धर्म है। वादा निभाना तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा संस्कार होना चाहिए। जो अपने शब्दों से खुद का विश्वास जीत ले वही दूसरों का भी दिल जीतता है। अगर तुम वादा नहीं निभा सकते तो वादा करना ही मत, यही सच्चाई है। काम नंबर 9, जिस रिश्ते में हो वहां वफादार रहो। रिश्ते ईंट पत्थर से नहीं, भरोसे और वफादारी से बनते हैं। इसे समझो, जब आप किसी के साथ हों तो दिल भी उतना ही वहां होना चाहिए। वफादारी कोई विकल्प नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे ऊंची कसौटी है।
हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, लेकिन वफादारी उसे अटूट बना सकती है। जिसने रिश्ते में सच्चाई रखी, उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली। जैसे सूरज हर रोज उगता है, वैसे ही वफादारी हर दिन निभाई जाती है। बदले में कुछ न मिले, फिर भी जो वफादार रहता है वही अमर होता है। वो इंसान याद रखा जाता है जो रिश्तों को अपनी नजर से नहीं, दिल से निभाता है। किसी के साथ हो तो उसमें पूरा समर्पण हो, आधे मन से मत रहो। वफादारी सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक और मानसिक भी होती है। इसे मत भूलो। दुनिया बदल सकती है, लेकिन एक वफादार दिल कभी नहीं बदलता। जिसने हर रिश्ते में सच्चाई रखी, उसने कभी किसी को खोया नहीं। वफादारी दिखाने के लिए बड़े काम नहीं, बस छोटी छोटी नियतें चाहिए होती हैं। वो लोग जो सच्चे होते हैं अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन हमेशा इज्जत पाते हैं। हर बार जब तुम वफादार रहते हो, तुम खुद को सम्मान देते हो। रिश्तों में चालाकी नहीं, एक सच्चा मन सबसे बड़ा तोहफा होता है। अगर दिल कहीं और है तो शरीर किसी रिश्ते में नहीं टिक सकता। जहां वफादारी नहीं, वहां रिश्ता बस एक समझौता बन जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वफादारी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता। जब तुम रिश्ते में ईमानदार रहते हो, तभी वह रिश्ता तुम्हारा बनता है। काम नंबर 10, कभी भी किसी के साथ अपनी औकात से नीचे मत जाओ। हर इंसान की एक गरिमा होती है, उसे किसी भी कीमत पर मत खो। कभी किसी के झूठे प्यार या दिखावे के लिए खुद को मत गिराओ। आपका आत्मसम्मान आपका सबसे बड़ा कवच है, इसे कभी मत उतारो। कभी किसी की खुशी के लिए खुद को छोटा मत साबित करो। औकात का मतलब घमंड नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और गरिमा की समझ है। जो खुद की इज्जत नहीं करता, वो दुनिया से भी इज्जत की उम्मीद नहीं कर सकता। आपका झुकना वहां तक ठीक है जहां तक आत्मा न टूटे। हर बार जब आप खुद को कम आंकते हो, आप दूसरों को ऊपर बैठाते हो। रिश्तों में रहो, लेकिन अपने स्तर पर, भीख मांगकर नहीं। अगर आपको खुद को साबित करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां रुकना गलत है। कभी भी किसी के साथ इतना मत झुको कि आपकी पीठ टूट जाए। आपका स्वाभिमान आपकी असली पहचान है, इसे किसी भी हालत में बचाओ। लोग तभी तक आपका फायदा उठाते हैं जब तक आप उन्हें मौका देते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करता, तो वहां से उठ जाना ही बेहतर है। हर बार जब आप खुद की इज्जत करते हो, दुनिया को भी सबक मिलता है। खुद को गिराकर किसी को पाने की कोशिश आत्मा की सबसे बड़ी हार है। औकात से नीचे जाकर आप प्यार नहीं पाते, सिर्फ दया मिलती है। कभी भी खुद को साबित करने के चक्कर में अपनी आत्मा से समझौता मत करो। अगर कोई आपको छोड़कर गया तो शुक्र करो, कम से कम आप झुके नहीं। अपना मूल्य जानो, क्योंकि जो खुद को जानता है वही दुनिया में जाना जाता है। इज्जत कोई मांगने से नहीं मिलती। इज्जत अपने कर्मों, अपनी सोच और अपने आत्म संयम से कमाई जाती है। आप क्या पहनते हो, क्या बोलते हो, वो सब सतह की चीजें हैं। असली इज्जत तो वहां मिलती है जहां आप खुद के सामने झुकते नहीं। इन 10 नियमों को जीवन में उतार लो, तो न सिर्फ लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे। याद रखना, दुनिया वही सुनती है जो खुद की आत्मा से बोलता है। तो अब वक्त है, खुद को बदलो, खुद को उठाओ, क्योंकि इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद की नजरों में कभी नहीं गिरते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।